गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। आप मेरे साथ आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक उच्च कोटि का संस्मरण, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आप 10th क्लास की सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है चिन्मय पांचाल। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक उच्च कोटि के संस्मरणकार हैं और इस संस्मरण में उन्होंने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। बेल्जियम में फादर बुल्के का जन्म हुआ था और भारत आए, जो गिरजाघरों, पादरियों और धर्म गुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत में मृत्यु पर्यंत तक इस भारत की भूमि को अपने कर्म क्षेत्र की भूमि बनाकर रखा। फादर सन्यासी थे, परंतु परंपरागत सन्यासी नहीं थे। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में देखने के लिए मिलती है कि लेखक के और फादर कामिल बुल्के के संबंध क्या थे। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच गए, बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए जीवन भर काम किया। तो आइए इस संस्मरण को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है फादर बुल्के के निधन पर लेखक का आक्रोश। लेखक आक्रोशित होता है जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु होती है। लेखक फादर के निधन पर अफसोस व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि हे ईश्वर, जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। फादर कामिल बुल्के के जीवन में दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ मिठास थी। उसके लिए फादर कामिल बुल्के के लिए जहर का विधान क्यों किया आपने? क्योंकि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना सहन करते हुए हुई थी। जहरबाद क्या होता है? गैंग्रीन, एक फोड़ा जिसे हम कहते हैं कैंसर से मृत्यु हुई थी फादर कामिल बुल्के की। जिसने इतनी ममता, अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था। दूसरों के लिए फादर कामिल बुल्के के मन में अपनत्व था, ममता थी। फिर लेखक प्रश्न करता है कि ऐसे महान व्यक्ति के लिए ऐसी मौत का विधान क्यों था, जो मौत यातना भरी हुई थी। लेखक आज भी फादर कामिल बुल्के की बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। क्योंकि फादर कामिल बुल्के जब भी अपने किसी प्रियजन से मिलते थे तो गले लगाकर मिलते थे, अपनी बाहों में भर लेते थे। दूसरा पॉइंट है इसमें फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रति फादर कामिल बुल्के की आत्मीयता क्या थी। लेखक फादर को याद करते हुए कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के को याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है।
उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भर जाने जैसा है। इन सब को याद करते हुए लेखक फादर कामिल बुल्के की स्मृतियों में डूब जाता है। लेखक और फादर कामिल बुल्के पारिवारिक रिश्तों में बंधे हुए थे। फादर कामिल बुल्के लेखक की हंसी मजाक में शामिल होते थे। लेखक की गंभीर गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। लेखक की रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। लेखक के घर में कोई भी उत्सव होता था या कोई संस्कार होता था, उस उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह आकर खड़े होते थे और पुरोहितों पूर्वजों की तरह लेखक के छोटे जो सदस्य थे उनको आशीर्वाद देते थे। लेखक कहता है कि मैंने फादर कामिल बुल्के को कभी क्रोध में नहीं देखा। सदैव ममता और प्यार से लबालब छलकता हुआ उनका महसूस किया चेहरा। उन्हें देखकर लेखक के मन में सदैव जिज्ञासा बनी रहती कि फादर बुल्के बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाहिर करते हैं। युवक फादर कामिल बुल्के का भरा पूरा परिवार था। तो हमारी ये इस संस्मरण की पहली वीडियो थी, यानी हमने इसको नाम दिया था पार्ट 1। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम 2 पॉइंट को ही क्लियर करेंगे। इससे आगे के पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट, फादर बुल्के का परिवार, उनके परिवार में कौन था, क्या थे, क्या क्या करते थे, परिवार से संबंध कैसे थे, भारत आने के बाद उनको क्या क्या हुआ, ये सब बातें हम अपनी दूसरी वीडियो में देखेंगे।